दोस्तों नमस्ते। आज हम C4 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि C4 मेडिसिन यहाँ हड्डियों की मेडिसिन है जिसे हम बोन्स कहते हैं। तो बोन्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आर्थराइटिस, रोमेटो आर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे C4 यह मेडिसिन ठीक करती है। तो दोस्तों, हड्डी शरीर के एक कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है। जब हमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमतरता होती है तो ऐसे समय में हमारी हड्डियां जवाब देती है और हमें कुछ लक्षण और कुछ साइन वहाँ पे आपको दिखते हैं, जिससे हमारे शरीर में कष्ट यानी पेन होना शुरू होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर में कैल्शियम की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा यह कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन्स और इस तरह के हार्मोन्स यह कंट्रोल करते हैं। और दोस्तों कि कैल्शियम और फास्फोरस का अब्सॉर्प्शन यह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर इसे यह अपनी मात्रा अगर ब्लड में कम हो जाती है या ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो इसके लिए हमारे अन्य ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों यह हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन से कैल्शियम हमारे शरीर में जाता है और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहाँ डाइजेशन होकर उसका एब्सॉर्प्शन होता है, जो ब्लड के थ्रू वहाँ पे ब्लड में कैल्शियम जाके पूरे शरीर को कैल्शियम की आपूर्ति करता है। लेकिन कभी कभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या इंटेस्टाइन के अंदर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वजह से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बराबर नहीं होता है, जिसके वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है या कभी कभी बढ़ सकती है, या अन्य कारणों की वजह से जैसे किडनी के प्रॉब्लम से भी यहाँ कैल्शियम यूरिन से बाहर निकलता है। तो इन समस्याओं को C4 मेडिसिन्स ठीक करती है और साथ में हमें इसके साथ C ऑर्गन की मेडिसिन देना चाहिए। C4 यह मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है। यह मेडिसिन नेचुरल वनस्पतियों से बनाई जाती है। यह मेडिसिन बोन्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और उसे जो हीलिंग्स होती है बहुत ही अच्छे से करती है, और इसे हम बोन रेमेडी इसीलिए कहते हैं। हमारे शरीर में जो भी डिसीज़ होगा वो अगर कैंसरस हो यानी टिश्यू लेवल पे है, अगर वहाँ पे C3 या C2 इस तरह की दवाई आप दे रहे हैं लेकिन उससे अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यह 4th स्टेज पे यह प्रॉब्लम्स है। ऐसे समय में आप C4 को इस्तेमाल करते हैं तो यह प्रॉब्लम्स आपका ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमने शुरुआती तौर पे ही स्टेज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जिससे हम इनिशियल लेवल पे यानी शुरुआती तौर पे ही हम C4 जैसी सटीक मेडिसिन दे के बोन्स के प्रॉब्लम या बोन्स से तैयार हुए दूसरे ऑर्गन्स के अंदर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हम ठीक कर सकें। C4 मेडिसिन्स यहाँ संपूर्ण शरीर पे उस समय में काम करती है जब वह रोग बोन से निर्माण होकर पूर्ण शरीर तक पहुँच रहा है। ऐसे कंडीशन में C4 यह मेडिसिन काम करती है। अगर पूर्ण शरीर पर यह रोग अगर फैल रहा है
तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमने C4 के साथ जो ऑर्गन्स वहाँ पे अफेक्ट हुए हैं उन ऑर्गन की भी मेडिसिन हमने लेना चाहिए और उसे भी हमने देना चाहिए, तब हमारा रोग ठीक होगा। जैसे C4 और किडनी, तो हमें C4 के साथ किडनी की रेमेडी S6C6 यह देना चाहिए। जैसे लीवर अगर है तो हमने S5C10 देना चाहिए। अगर बोन से अगर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम जाता है तो हमें C4 के साथ C10 और S2 या S10 इस तरह की रेमेडीज सेकेंड डायल्यूशन में देना चाहिए, या कंडीशन के हिसाब से हमने डायल्यूशन को लेना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से यह ट्रीटमेंट होती है। दोस्तों हड्डियों में जो मैट्रिक्स ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस जमा होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। यह कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें ब्लड से प्राप्त होता है। पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का स्रावन पैराथायरॉइड और थायराइड ग्लैंड में होता है। इसीलिए हमें उस ग्लैंड्स को अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए C4 यह मेडिसिन ऐसे समय में सेकेंड डायल्यूशन में देना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय मैटी, जय इलेक्ट्रॉन पैर।